नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और दिल्ली से हमारे सहयोगी परिमल कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। और जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं देश में, उसको लेकर दिल्ली में किस तरह से अब पाबंदियां लग गई हैं वहां के मामलों को देखते हुए। आपने देखा होगा, हमें अनाउंसमेंट भी हो रही है कि बिना मास्क के कोई मार्केट नहीं आएगा। कोरोना की थोड़ी गति धीमी हुई थी, पर ओमिक्रॉन आ गया। अभी कोरोना खत्म नहीं है। मैंने देखा रूल फॉलो करते हैं, ज्यादातर लोग पहनते हैं। जो जिनका एक दो नहीं पहनते हैं उनको हम लोग थोड़ा बोल देते हैं सर मास्क पहनिए, ये है। बाकी लोग एजुकेटेड है यहाँ पे दिल्ली में, तो मास्क पहन के ही रखते हैं वो ज्यादातर। ओमिक्रॉन तो देखो अभी आया है, वैसे तो 3 साल होने को है ये पैंडेमिक के चल रहे, तो मुझे नहीं लगता किसी दिन में बाहर निकला हूँ बिना मास्क के। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को लगाना चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन सबको ये नहीं कि पैंडेमिक आ रहा है वेव आ रहा है तो लगाना शुरू करना चाहिए। जब भी घर से बाहर निकलो मास्क लगाना चाहिए, प्रॉपर हैंड सैनिटाइजर करना चाहिए। लिखवा के भी रखा हुआ अपनी दुकान में, नो विदाउट मास्क नो एंट्री। तो ऐसा है, सबको आप खुद भी लगा के रखते हैं मास्क वगैरह, और दूसरों को भी कहते हैं मास्क लगा के रखिए। हाँ, और त्योहार तो आएंगे और आते ही रहेंगे। अगर जिंदगी रहेगी तो सब कुछ होगा। दिल्ली में क्रिसमस और नए साल के जश्न पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कि यूं समझिए कि दिल्ली सरकार ने एक औपचारिक आदेश निकाला है और उसमें यह कहा गया है कि क्रिसमस और नए साल के लिए होने वाली कोई भी गैदरिंग, कोई भी जमावड़े पर रोक रहेगी। आपको पता ही है कि इस समय देश के अंदर एक ओमिक्रॉन जो कोरोना का एक वेरिएंट है, उसका संकट जो है धीरे धीरे जो है बढ़ता जा रहा है। देश के अंदर करीब 213 मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के, कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें दिल्ली में सबसे ज़्यादा मामले जो हैं अभी तक रिपोर्ट हुए हैं, 57 मामले। तो इसी के मद्देनज़र दिल्ली सरकार ने या दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एहतियात बरतते हुए ये आदेश जारी किए हैं। और इसी के तहत जो मार्केट ट्रेड एसोसिएशन है, यानी कि जो अलग अलग मार्केट्स हैं दिल्ली के अंदर, उसकी जो ट्रेड एसोसिएशन है, उनको ये कहा गया है कि वो अपने यहाँ नो मास्क नो एंट्री के नियम को लागू करें। यानी कि जो लोग भी मास्क ना पहने हुए दिखाई दें, उनको मार्केट के अंदर आप एंट्री ना दें, अपनी दुकानों में एंट्री ना दें, या जो आपके वर्क प्लेस हैं उसमें एंट्री ना दें। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी आजम सिद्दीकी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और न सिर्फ दिल्ली में सख्ती का ऐलान हुआ है, बल्कि हरियाणा सरकार ने भी सख्ती बढ़ाई है और सार्वजनिक जगहों पर अब वैसे लोगों को ही एंट्री मिलेगी, प्रवेश करने का मौका मिलेगा जिन्होंने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ली है, और 1 जनवरी से इसको अनिवार्य कर दिया गया है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इसका ऐलान किया है। सार्वजनिक परिवहन, दफ्तर, बाजार, कहीं भी वही लोग प्रवेश कर पाएंगे जिन्होंने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ली। 1 जनवरी 2022 से जिस व्यक्ति ने कोविड की दोनों वैक्सीनेशन की डोज नहीं ले रखी होगी, उसको मैरिज पैलेस, रेस्टोरेंट, होटल, दफ्तर, बैंक या कोई भी ऐसी जगह जहां पर ज्यादा लोग होते हैं, उसको प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस बीच गुरुग्राम ने 100% वैक्सीनेशन का मुकाम हासिल कर लिया है। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक गुरुग्राम के सभी योग्य लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। हरियाणा का पहला जिला जहां सभी को दोनों डोज लगी। गुरुग्राम की 128% आबादी को पहली डोज लग चुकी है, 100% आबादी को दूसरी डोज भी लग गई। गुरुग्राम आने जाने वाली आबादी एक बड़ा फैक्टर है। आने जाने वाली आबादी काफ़ी बड़ी होने के कारण टीकाकरण अब भी जारी है। गुड़गांव में 18 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को दोनों वैक्सीनेशन के डोज, कोविड-19 वैक्सीन के डोज लग चुके हैं। गुड़गांव हरियाणा में पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे 100% जो है एलिजिबल पॉपुलेशन को दोनों डोजेज लग चुके हैं। ये बहुत ही एक बड़ी बात है सर, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। गुड़गांव ने ये हासिल कर लिया है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि ये कैसे हासिल हुआ है, क्योंकि इंडिया का वैक्सीनेशन प्रोग्राम अभी भी चल रहा है। पहली बात तो थैंक यू। और गुड़गांव का वैक्सीनेशन भी अभी बंद नहीं हुआ है, गुड़गांव में भी वैक्सीनेशन अभी चलता रहेगा। सबसे पहली बात यह है कि जो भारत सरकार या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स की तरफ से जो भी हमें टारगेट मिला था, पहली और दूसरी डोज दोनों लगा दी। अगर मैं टोटल डोजेज की बात करूं तो हम 41 लाख से ज़्यादा डोजेज लगा चुके हैं।
23 लाख पहली डोज है और 18 लाख से 10,000 से ज़्यादा दूसरी डोज है। तो जो एलिजिबल पॉपुलेशन थी उसको हमने 100% इनोकुलेट किया है। लेकिन गुड़गांव एक ऐसी जगह है जहां इंडस्ट्री हब है, जहां IT सेक्टर्स है, यहां आवागमन और लोगों का भी बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ वर्कर्स या जो IT के या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेशों से भी आते हैं या दूसरे राज्यों से भी आते हैं, वो अकेले भी रहते हैं या उनकी फैमिली आती है या जाती रहती है। तो वो एक एलिजिबल पॉपुलेशन से ज़्यादा हमारे पास डेफिनेटली आएंगे और पहली डोज हमारी हमेशा ज़्यादा रहेगी। लेकिन हम इस अभियान को यहाँ बंद नहीं कर रहे हैं। जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं उनको वैक्सीनेट करेंगे, एक सर्वे भी करेंगे 1000 लोगों का, तो उनसे हम ये प्लान बना पाएंगे अगर लोग अनवैक्सीनेटेड मिलते हैं तो उनको आगे किस तरह से वैक्सीनेट किया जाए। नए साल का जश्न जरूर मनाएं, लेकिन एक इन सभी को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखते हुए मनाएं ताकि ओमिक्रॉन ना आपको स्प्रेड हो पाए। और जैसा मैंने पहले भी कहा है, अभी सब कुछ ओपन है तो चांसेस ज़्यादा हैं स्प्रेड होने के, इसलिए सावधानी ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल, शुक्रिया सर, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। गुड़गांव में सहयोगी शशिकांत झा के साथ सोनाक्षी चक्रवर्ती, NDTV के लिए। और वैक्सीनेशन की अनिवार्यता के क्रम में पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक आदेश जारी किया है। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको वेतन पोर्टल पर अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट डालना होगा, नहीं तो तनख्वाह रुक जाएगी। पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि वो कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट को वेतन वाले पोर्टल पर डालें। एक या दोनों डोज लेने वालों के लिए ये आदेश लागू होगा। आगे बढ़ते हैं और अब मुंबई की बात करते हैं। मुंबई और महाराष्ट्र हमेशा से ही कोरोना का हॉटस्पॉट रहा है और ओमिक्रॉन के भी मामलों को देखें तो आप इसमें सबसे आगे महाराष्ट्र को ही पाएंगे और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मुंबई में मामले हैं। तो ऐसे में चिंता बढ़ी है और बीते कुछ दिनों के अगर आप रोज़ाना के कोविड मामले देखें तो बीते 8 दिनों में 22% एक्टिव कोविड मामलों की संख्या बढ़ी है। इस बीच एक नई चर्चा शुरू हो गई है डेल माइक्रोन की। आखिर क्या है ये टर्म, इसको समझा रहे हैं महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स। बिना मास्क वाले लोगों पर कार्रवाई के लिए बीएमसी के मार्शल मुंबई की सड़कों पर जगह जगह तैनात हैं। पब्लिक जो पहले बीच में मास्क बहुत कम लगा रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल तो बहुत ज़्यादा वायरस बढ़ते जा रहा है, तो कंटिन्यू कि हम लोग चाह रहे हैं कि नहीं और ज़्यादा बढ़े, फिर लॉकडाउन ना होए, तो इसीलिए मास्क कैरी करो और मास्क लगाते रहो। फाइन है 200, लेकिन पब्लिक फिर भी नहीं समझती है। हम रुकाने के बाद उनको पहले रिस्पेक्ट देते, पर कोई उसमें मतलब गलत तरीके नशे वाले भी आदमी आते हैं, तो उनसे खाली इज्जत होती है। जो अपने जो रेगुलर रहते हैं उनसे कुछ नहीं, उनको समझ देने के बाद भी वो सुधरते, पर कोई ऐसे आते हैं कि बिना सोचे बिना समझे आके सीधा बदन पे हाथ छोड़ देते। उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। मुंबई शहर में पिछले 8 दिनों में कोविड के एक्टिव मामलों में 22% की बढ़ोतरी देखी गई है। 14 दिसंबर तक 1769 सक्रिय मामले थे, जो 21 दिसंबर तक बढ़कर 2159 हो गए। इसी अवधि के दौरान शहर में कोविड मामलों के दोगुना होने की दर यानी कि डबलिंग रेट 2563 से घटकर 2095 दिन हो गए। डबलिंग रेट घटने का मतलब है कि वायरस के फैलाव में बढ़त दर्ज हो रही है। बताया जा रहा है कि यूरोप और अमेरिका में डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों वेरिएंट ने मिलकर हालात गंभीर किए हैं। कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स इसे डेल माइक्रोन नाम दे चुके हैं। मुंबई शहर में 90% से ज्यादा मामले फिलहाल डेल्टा या फिर उससे उत्पन्न वेरिएंट के पाए गए हैं। ओमिक्रॉन की मौजूदगी करीब 2% सैंपल में ही नजर आई है। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स का कहना है कि डेल माइक्रोन कोई नया वेरिएंट नहीं है। 2 वेरिएंट्स का एक पैरेलल पैंडेमिक चालू है अभी इस वक्त, और उसको मिला के कोई डॉक्टर्स ने इसको डेल माइक्रोन करके नाम दे दिया है कि हम 2 अलग अलग वेरिएंट से जो है जूझ रहे हैं। ये 2 वेरिएंट जो है वो अलग है, डेल माइक्रोन नाम का कोई वेरिएंट नहीं है। और आप कृपा करके इसको जो है ये समझिए कि ये सिर्फ कहने की बात है कि ये 2 अलग अलग वेरिएंट साइमल्टेनियस की बात चल रही है इस वक्त, और हमें जो है दोनों वेरिएंट से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओमाइक्रॉन जो है वो बहुत रैपिडली स्प्रेड होता है, और डेल्टा के बारे में तो हम जानते हैं कि डेल्टा वेरिएंट जो है वो इन्फेक्शन भी सीवियर कर सकता है। पिछले महीने जहां 100 से 200 कोविड के मामले रोजाना रिपोर्ट हो रहे थे, वहीं बीते कुछ दिनों से मुंबई में संक्रमण का रोजाना आंकड़ा 300 के पार पहुंच चुका है। हालांकि इसे ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ी टेस्टिंग के नतीजे के तौर पर भी देखा जा सकता है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।
ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे और तीसरी लहर की आशंका के बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना को लेकर एक समीक्षा बैठक करेंगे। साथ में केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वो जिले स्तर पर वॉर रूम को एक्टिवेट करे, हालात पर नजर रखे और सख्ती से स्वास्थ्य मंत्रालय के दिए गए दिशा निर्देश का पालन भी करे। देश में 4 दिसंबर को ओमिक्रॉन के 3 मामले थे, जो 17 दिसंबर को बढ़कर 101 हुए और अब 22 दिसंबर को 213। स्वास्थ्य मंत्रालय ने माना कि ओमिक्रॉन के फैलने की गति डेल्टा वेरिएंट से 3 गुना ज्यादा है। अभी जो सिचुएशन है उसमें कोई ऐसा कोई बदलाव नहीं है। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम कोविड जो है वो माइल्ड सिम्टम ही लेके आता है। वी आर वाचिंग एनी चेंज इन द पैटर्न ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द इमर्जिंग केसेस वेरी केयरफुली। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को लिखा है कि कोरोना की सही हालत के आकलन को लेकर जिला या लोकल स्तर पर वॉर रूम शुरू करें। अगर बीते हफ्ते में किसी जिले में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 10% या उससे ज्यादा हो, या अस्पताल में ऑक्सीजन वाले या आईसीयू में 40% बेड भर गए हों, तो कंटेनमेंट जोन और पाबंदियां तुरंत अमल में लाएं। फिलहाल मिजोरम के 2 जिले ही ऐसे हैं जहां वीकली पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। साथ ही सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली, पुणे और बेंगलुरु के हर पॉजिटिव सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने की तैयारी में है, ताकि अगर कोई केस ओमिक्रॉन का है तो उसकी पुष्टि हो पाए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी कोविड की चपेट में आ चुकी हैं। पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। बने रहिए देश प्रदेश के साथ। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कोरोना से संक्रमित हो गई। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी। डिंपल यादव ने ट्वीट में लिखा कि मैं कोविड टेस्ट करवाया है मैंने, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हूं और कोई भी लक्षण अभी दिखाई नहीं दे रहे। अपनी और दूसरों की सुरक्षा की दृष्टि से मैंने खुद को अलग कर लिया है। हाल फिलहाल मुझसे मिलने वाले सभी लोगों से अनुरोध है कि वे अपना टेस्ट जल्द से जल्द करवाएं। और ये तस्वीरें आपको शिलोंग से दिखाते हैं, जहां क्रिसमस से पहले यहां पर बर्फबारी हुई है। पूरा शिलोंग अगर देखें तो बर्फ की सफ़ेद चादर में ढका हुआ नजर आ रहा है और ये दिसंबर महीने में पहली बर्फबारी है। और देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक अहम जानकारी आपको दे दें कि मुंबई में 490 कोविड के मामले आज सामने आए हैं। 15 अक्टूबर के बाद ये सबसे ज्यादा मामले आज रिपोर्ट हुए हैं। मुंबई से मुझे और दिल्ली से परिमल कुमार को दीजिए इजाजत। देश प्रदेश में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहेंगे टीवी इंडिया। नमस्कार।